Hello everyone, welcome you all. So today we will discuss about the difference between the physical adsorption and chemical adsorption. Adsorption बोला है मैंने, absorption नहीं बोला है. अगर आपको adsorption और absorption difference ना पता हो, so you can watch, okay? तो physical adsorption and chemical adsorption. तो ये यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये होते क्या है और इसमें हमें डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है, हम ये देखेंगे. तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन को हम वैन डेर वाल एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, वैन डेर वाल एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, ठीक है. और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है इसको हम एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं, एक्टिवेटेड एड्जॉर्प्शन भी बोलते हैं हम इसको. तो इसमें होता क्या है, देखो पॉइंट्स की टर्म में डिस्कस करेंगे ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है. देखो फर्स्ट पॉइंट कैसे लिखते हैं. जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है ना, इसमें क्या होता है, हमारे पास वीक वंडरबल फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे होता है, वो फोर्स होता है यहाँ पे. देखो जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, उसके बाद हम देखेंगे होता क्या है. ये हमारे पास मेटल सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी गैस के मॉलिक्यूल्स आए, तो गैस के मॉलिक्यूल्स आए तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स में और मेटल सरफेस के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जो कैसा होगा, वीक होएगा. तो वीक वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इनके बीच में, तो ये यहाँ पे जाके एड्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो मेटल सरफेस होता है और यहाँ पे जो गैस के मॉलिक्यूल्स आए, ये क्या करेंगे, साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे. यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होके हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. यहाँ पे सिर्फ क्या था, वीक वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है. और जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, इन्होंने केमिकल बॉन्ड फॉर्म किए हैं. तो फर्स्ट डिफरेंस तो हमारा यहीं से समझ आ गया कि इन्होंने क्या किया, वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पे कैसा बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड है, ठीक है. सेकंड पॉइंट क्या है, जैसे कि आपको यहाँ पे वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग ही है, वैसे मैं आपको समझा देती हूँ. देखो जैसे कि हम नीचे जाते हैं सीरीज में, कैसे करते हैं, हीलियम नियॉन आर्गन, जैसे वैसे जा रहे हैं, तो नीचे जा रहे हैं, हम क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है. अब साइज इंक्रीज हो रहा है तो हमें पता है कि वंडरबल फोर्सेज हैं वो भी इंक्रीज होंगे अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो, ठीक है. वंडरबल फोर्सेज इंक्रीज हो गई तो यहाँ से क्या होगा, लिक्विफिकेशन होएगा, जो वो ईजी हो जाता है, ठीक है. तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो लिक्विफिकेशन होता है वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं. ये इसके साथ ही पॉइंट था, सेकंड कंसीडर मत करो चाहे इसको. और सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन कम होगा या ज्यादा होगा. देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन में यहाँ पे हमारा कोई भी कंपाउंड नहीं बन रहा ना, यहाँ पे सिर्फ अट्रैक्शन है. तो जहाँ पे अट्रैक्शन होती है वहाँ पे तो हीट कम ही निकलती है, तो यहाँ पे हीट निकलेगी अराउंड 20 to 40 किलो जूल पर मोल. ये इसकी यूनिट याद रखना, ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटल और जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो गया, मतलब केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया. और हमें पता है जैसे कोई भी A+B रिएक्टेंट है और इससे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो मतलब प्रोडक्ट ही फॉर्म हो गया. और प्रोडक्ट कब फॉर्म होता है, तो वो स्टेबल होता है, और स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि हमारे पास पता है हमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है वो. तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस से एनर्जी रिलीज करेगा वो, तो यहाँ पे जो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हो जाएगी वो ज्यादा हो जाएगी. वो कितनी हो जाएगी, 40 to 400 किलो जूल पर मोल के अकॉर्डिंग वो हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है. थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास. थर्ड पॉइंट क्या आता है हमारे पास, जो सरफेस है यहाँ पे हमारे पास क्या था, सिर्फ वंडरबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, तो सरफेस पे कोई भी कंपाउंड नहीं बना. तो सरफेस पे कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन, कंपाउंड फॉर्मेशन क्या हुई है, नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ फोर्स था वंडरबल. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल बॉन्ड बन रहे थे यहाँ पे, तो प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे सरफेस पे कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, कंपाउंड सरफेस कंपाउंड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, ठीक है. यहाँ पे आप ये बोल सकते हो. तो इसका फोर्थ पॉइंट आता है. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, ये रिवर्सिबल है. देखो अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन तो आपको पता है रिवर्सिबल होती है. हम इसको थोड़ा दूर ले जाएंगे गैस के मॉलिक्यूल्स को, तो ये रिपल्शन हो जाए, मतलब दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, रिवर्सिबल हो गया. लेकिन आपको पता है अगर हमने N2 देखो N2+3H2 की रिएक्शन करवाई है तो 2NH3 बनता है हमारे पास. तो अगर ये बन गया तो आप इसको रिवर्स करवाने में तो हमें मतलब ये रिवर्स हो जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट होगी ना ये, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, इनको तोड़ के केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ठीक है. फिफ्थ पॉइंट आता है. फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आता है. देखो जैसे ये मेटल है, इसके ऊपर हम मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स आके एब्जॉर्ब हो गए, तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सिर्फ, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये इससे दूर भाग जाएंगे, ठीक है. तो दूर भागने से क्या होगा, जो एड्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाएगी, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए. और लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो जो मॉलिक्यूल्स थे इनके बीच में टाइट बॉन्ड हो गया. स्टार्टिंग में तो मतलब मान लो पहले इनके बीच में इतनी दूर का बॉन्ड था, एग्जाम्पल समझा रहा, ऐसा नहीं होता वैसे, ये तो सिर्फ समझने के लिए, लेकिन ठीक है. तो यहाँ पे क्या था, इनके बीच में टाइट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे तो टाइट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा. उसके बाद
आफ्टर सम टाइम क्या होगा, तो इससे क्या होगी, एड्जॉर्प्शन होगी जो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन काफ़ी टाइम बाद क्या होगा, यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। तो अगर हम टेम्परेचर रेज करेंगे तो ये भी इसको तोड़, मतलब कोई भी सब्सटेंस है, मतलब मान लो NH3, अब इसको आप टेम्परेचर लगाते रहो तो ये N और H के बीच में जो बॉन्ड है ये टूटेगा तो सही है किसी टेम्परेचर। अगर आप कुछ टेम्परेचर को हाई कर दोगे तो आफ्टर सम टाइम अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो हमारा एड्जॉर्प्शन है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा 5th पॉइंट। अब 6th पॉइंट आता है। 6th पॉइंट हमें क्या कहता है कि यहाँ पे जो कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पे अगर कंपाउंड की फॉर्मेशन नहीं होती हमें एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हमें पता है जैसे कि हम ग्राफ बनाते हैं तो ये रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट हो गया, ये रिएक्टेंट हो गया, ये इंटरमीडिएट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। तो जो ये होती है ये हमारी क्या होती है, एक्टिवेशन एनर्जी। और यहाँ पे तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं हो रहा फिजिकल एड्जॉर्प्शन में, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो नो नीड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये को हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है केमिकल एड्जॉर्प्शन में, तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ई की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, 7th पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, मेटल है, उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स आके एड्जॉर्ब हो रहे हैं, तो यहाँ पे सिर्फ उसके ऊपर अट्रैक्शन है, वन डबल फोर्सेज है, तो यहाँ पे और भी मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास मल्टी लेयर फॉर्म होगी। मल्टी लेयर मतलब जैसे ये मेटल है, इसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हुई, ये इसके ऊपर एक और लेयर फॉर्म होगी, और मॉलिक्यूल्स आ गए, इसके ऊपर एक और लेयर फॉर्म होगी, तो इसको हम बोलते हैं मल्टी लेयर। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से और लेयर्स भी फॉर्म हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास मोनो लेयर ही फॉर्म होगी। मोनो लेयर फॉर्म क्यों होगी, देखो ये मेटल सरफेस है, इसके ऊपर हमने मॉलिक्यूल्स आए, इन्होंने क्या बनाया, बॉन्ड बनाया। तो जो केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो चुका है यहाँ पे, तो अगर और मॉलिक्यूल्स आएंगे तो इनके बीच में और इन वाले बीच के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स सेकंड लेयर वाले आए हैं, ये मेटल के साथ बॉन्ड नहीं बना सकते, क्योंकि इनको क्या मिलेंगे, इनके बीच में ये वाले मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगी, सिर्फ और सिर्फ मोनोलेयर ही फॉर्म होगी। ठीक है, बस ये हमारे डिफरेंस थे फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन में। आई होप आपको समझ आया हो। ओके, थैंक यू।